बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर्स में हम बात करने लगे हैं जी यमन और सऊदी अरेबिया को लेके। और देखेंगे कि भाई इनके बीच में जो हम आपने देखा कि पिछले 24 घंटे से जो है काफी ज्यादा जो है वो टेंशंस बढ़ी हैं, तो इन टेंशंस को हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। और स्पेशली आप ये देख रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के ऊपर भी इसका बहुत ज्यादा जो है वो असर आ रहा है यूएई और सऊदी अरेबिया की आपस की टेंशन की वजह से। ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि 31 की रात को जो है वहां पे उन दोनों के बीच में जो है टेंशन काफी ज्यादा इंक्रीज हुई उस टाइम पे, जिस टाइम पे जो है वो सऊदी अरेबिया ने यूएई की जो शिप्स थी, ठीक है, उनको जो है वो निशाना बनाया। तो उसके बाद से हालात जो है वो खराब हैं, तो इसको डिस्कस करते हैं। अ रेड लाइन क्रॉस्ड इन यमन। ठीक है, तो जो सऊदी अरेबिया है उसका ये मानना है कि यमन के अंदर जो है वो यूएई जो है उसने रेड लाइन क्रॉस की है, तो अब हम आगे से तब हमने रिटेलिएट किया। ठीक है, यानी हमारी रेड लाइन क्रॉस हो गई यमन के अंदर, इस वजह से रिटेलिएशन हो गई है। तो देखिए बेसिकली आपको पता है कि जो सऊदी अरेबिया और यूएई है ये कुल्लियन में काम कर रहे हैं पिछले 2015 से। ठीक है, 2015 में जब हौसियों के खिलाफ यमन के अंदर, अगर आपको यमन की पॉलिटिक्स पता हो तो यमन के अंदर हौसी जो शिया हैं उनको सऊदी जो कुल्लियन है वो सपोर्ट कर रही है, यानी कि सऊदी अरेबिया, यूएई और बाकी जो कंट्रीज हैं। और राहिल शरीफ साहब भी आपको पता है इसी सिलसिले के अंदर जो है वो उनके हेड भी बने थे। तो बेसिकली ये वहां पे हौसियों को कंट्रोल कर रहे थे जो कि सऊदी अरेबिया के ऊपर जो है वो टारगेट कर रहे थे और गवर्नमेंट चेंज करना चाह रहे थे यमन के अंदर। और यमन के अंदर हौसी गवर्नमेंट लाना चाह रहे थे, यानी कि शिया गवर्नमेंट, जबकि वहां पे जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो सुन्नी है और उसको जो है वो सपोर्ट हासिल है सऊदी अरेबिया और उसकी कुल्लियन की। ठीक है, तो 2015 के बाद से ये सारे के सारे मामलात वहां पे चल रहे थे। लेकिन पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर वहां पे कुछ तब्दीलियां भी आपने देखी होंगी, जिसपे हम ये देख रहे हैं कि भाई सऊदी अरेबिया और यूएई की जो टेंशंस हैं वो पहले तो सामने नहीं आई, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंक्रीज हुई है। तो इसको डिस्कस करते हैं कि भाई क्या मामला चल रहे हैं। अब बेसिकली होता क्या है, द फ्लश पॉइंट क्या है जी, एन एयर स्ट्राइक्स बिटवीन एलाइज, कि एक इत्तहादी ने दूसरे इत्तहादी के ऊपर जो है वो एयर स्ट्राइक्स कर दी हैं, या उसके जो सामान है उसके ऊपर जो है एयर स्ट्राइक्स कर दी हैं, जिस वजह से टेंशन काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। तो ट्यूसडे को अगर हम बात करें 31 दिसंबर की, तो 31 दिसंबर को सऊदी अरेबिया जो है उसने क्या किया जी, या सऊदी अरेबिया का नाम है बेसिकली, उसकी जो कुल्लियन है पूरी की पूरी जितने ममालिक की है वो सारी उन्होंने मिलकर जो है वो क्या किया, यमन की पोर्ट जो है मुकाला, इसके ऊपर अटैक किया। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इस मैप के अंदर देखिए तो ये इसकी पोर्ट है मुकाला, और इसी के साथ ये जो है यहाँ पे अल रयान एयर बेस है। ये जो अल रयान एयर बेस है ये है यूएई के कंट्रोल के अंदर। ठीक है, यानी मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो यहाँ पे इस एयरबेस को कंट्रोल करता है। और यहाँ पे ये जो इसी की पोर्ट के साथ जो है यहाँ पे ये पोर्ट है मुकाला, इसके ऊपर जो है वो यहाँ पे अटैक किया गया है सऊदी जो एलाइज हैं उनकी तरफ से। और ये जो प्रोविंस है ये हदर मौत का प्रोविंस है, जो ऑलरेडी जो है वो काफी ज्यादा टेक्टिकली इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे अब कंट्रोल जो है बागियों का होता जा रहा है। ये है अरेबियन सी। ठीक है जी, और यहाँ पे ये सारे का सारा यमन है बेसिकली। अगर आप देखेंगे तो ये यमन जो है वो साउथर्न यमन और जो है वो ईस्टर्न यमन इस टाइम पे इसको तकसीम किया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे जो टारगेट था, क्या बताया गया कि टारगेट क्या है, किसको अटैक किया गया, तो जो टारगेट था वो था जी यूएई लिंक्ड वेपन शिपमेंट। सऊदी अरेबिया ने ये इल्जाम लगाया कि भाई हमने मुकाला के ऊपर इसलिए अटैक किया क्योंकि यहाँ पे जो है वो 2 जहाज थे जिनके ऊपर यूएई का जो है वो शिपमेंट्स थी, और वो शिपमेंट्स उसके अंदर क्या था जी, उसके अंदर जो है वो काफी ज्यादा असला और बाकी चीजें मौजूद थी। और इसकी लोकेशन क्या थी, पोर्ट मुकाला हदरमाउट प्रोविंस के अंदर, यमन के अंदर, जहां पे इसको अटैक किया गया। और इसका इमीडिएट रिजल्ट क्या आया कि दोनों ममालिक के बीच में अचानक से जो है वो टेंशन पैदा हो गई। गो कि अब वो बहुत ज्यादा यूएई से आगे लेकर नहीं गया, और यूएई ने जो है वो मामलात को रफा दफा कर दिया, और उसकी काफी ज्यादा जो है वो आप ये कह लें कि डिसरिस्पेक्ट भी हुई है, एक डिप्लोमेटिकली भी और एक रीजन के अंदर भी, कि भाई आप ये क्या कर रहे थे। ठीक है, एक चोरी पकड़े जाना जिसे कहते हैं ना, क्योंकि वो खुफिया तौर पे वो शिपमेंट्स लेके जा रहे थे इस नाम के ऊपर कि भाई हम तो हमारे पास में एयर बेस है तो हम उसके लिए लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो उससे एक टेंशन जो है दोनों मालिक के बीच में पैदा हुई। अब रियाद इसको जस्टिफाई कैसे कर रहा है, यानी सऊदी अरेबिया क्या कह रहा है कि भाई मैंने अपने ही एलाई के ऊपर क्यों अटैक कर दिया, क्या जरूरत मुझे महसूस हुई कि भाई मैंने जो है वो यूएई, जिसके साथ आपको पता है यूएई और सऊदी अरेबिया को एक ही समझा जाता है। ठीक है, तो इसराइल के मामले में यूएई जो है वो थोड़ा सा आगे है इसराइल के साथ दोस्ती में, यारी में, जबकि सऊदीया जो है वो अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया अपनी आइडियोलॉजी की वजह से। सो बेसिकली तो कुलियन तो है, तो रियाज ने जस्टिफिकेशन ये दी है कि भाई अ कोवर्ट वेपन ट्रांसफर, एक खुफिया जो है वो वेपन ट्रांसफर का एक पूरा सिलसिला हो रहा था खुफिया तौर पे। ठीक है, उन्हें इत्तला थी उसकी कि भाई यूएई जो है वो क्या कर रहा है, वो बागियों को सपोर्ट कर रहा है
उन बागियों को जो कि बेसिकली जो है वो सऊदीया के अगेंस्ट में है। अब ये क्या कहानी है, इसको जरा थोड़ा सा पहले समझ लें ताकि आपको जरा कहानी समझने में आसानी हो। अब देखिए बेसिकली लेट्स सपोज ये यमन है, ठीक है जी। अब यमन के अंदर इस टाइम पे 3 ग्रुप हैं, ठीक है, यमन के अंदर इस टाइम पे 3 ग्रुप हैं। अब एक ग्रुप तो है हुसी, ये है बागी, ठीक है, ये वो हैं जो शिया हैं और ये चाहते हैं कि भाई यमन के ऊपर जो है वो इनका कंट्रोल हो जाए, ठीक है। जबकि जो सऊदीया की कोलियन बनी हुई है 2015 के बाद से, ये कोलियन जो है वो इस कोशिश में है कि कुछ भी हो जाए लेकिन शिया गवर्नमेंट यमन के अंदर एटलीस्ट नहीं आनी चाहिए। यानी जाहिर बात है इनके लिए बहुत ज्यादा टेंशन थी, ईरान के साथ तो ऑलरेडी इनकी टेंशन पहले से चल रही थी, जो कि अभी जो है पिछले 2-3 साल के अंदर आके थोड़ा सा नॉर्मल हुई है। तो इनको ये प्रॉब्लम थी कि हौसियों को डायरेक्टली जो है वो सपोर्ट कर रहा है ईरान, इसलिए अगर ये इसके बॉर्डर पे आ गए, क्योंकि यमन और सऊदीया का बॉर्डर बहुत बड़ा जो है वो आपस में मिल रहा है, तो इन्हें प्रॉब्लम थी सऊदीया को कि अगर ये यहाँ पे आ गए तो फिर हमारी जो है सिक्योरिटी उसका क्या होगा, तो ये हमें फिर नहीं छोड़ेंगे और हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा और ईरान का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा और फिर हमारी सिक्योरिटी जो है वो थ्रेट में चली जाएगी, ठीक है। सो इसलिए जितने भी ये सुन्नी कंट्रीज थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक 35 ममालिक का एलायंस बनाया और हौसियों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। ठीक हो गया, पहली बात तो ये पहला ग्रुप है। अब दूसरा ग्रुप यहाँ पे वो है जिसकी यहाँ पे इस टाइम पे गवर्नमेंट है, यानी मौजूदा यमन के अंदर जो हुकूमत कर रही है उसको सपोर्ट हासिल है सऊदी अलायंस की या सऊदी कोलियन की जो है यहाँ पे उससे सपोर्ट हासिल है और वो सुन्नी गवर्नमेंट है। इसी तरह से एक तीसरा ग्रुप है जिसका साउथर्न एरिया के अंदर जो है काफी अच्छा कंट्रोल है, और वो जो तीसरा ग्रुप है बेसिकली वो हुकूमत के भी खिलाफ है और हौसियों के भी खिलाफ है वो भी सुन्नी। तो उस तीसरे ग्रुप को जो है वो यूएई अभी सपोर्ट कर रहा था पिछले 2-3 साल से, ठीक है। और कोशिश ये थी कि देखें अब यूएई और सऊदीया इसमें तो एक जगह खड़े हैं कि भाई यस हमने हौसियों की गवर्नमेंट नहीं आने देनी, ठीक है, हौसी शिया की गवर्नमेंट नहीं आने देनी, लेकिन उसके बाद किसकी गवर्नमेंट आएगी, किसको यहां लॉन्ग टर्म रहना चाहिए, तो उसमें सऊदीया और यूएई का तजाद है। सऊदीया ये चाहता है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है वही यहां पे बरकरार रहे, जबकि यूएई जो है वो अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, अपने बागियों को कि नहीं भाई अब इसके बाद इसकी गवर्नमेंट आनी चाहिए, खास करके वो ये चाह रहा है कि यमन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए और जो दूसरा हिस्सा हो, ठीक है, साउथर्न यमन का, उस पे जो है इन बागियों का कंट्रोल हो जाए और इस तरह उसका इन्फ्लुएंस यानी यूएई का इन्फ्लुएंस बढ़ जाए। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने देखा सूडान के अंदर जो इल्जाम लगते हैं कि भाई वहां पे फुल टाइम इस टाइम पे यूएई सपोर्ट कर रहा है। तो ये बेसिकली कहानी है 3 ग्रुप्स की, ठीक है। अब सऊदीया जस्टिफाई कैसे कर रहा है, सऊदीया ये कह रहा है कि भाई हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं उन डॉक्यूमेंट्स में हमें ये इत्तला मिली थी कि 80 व्हीकल्स जो हैं और साथ में बहुत सारे कंटेनर्स जिनके अंदर असला और बहुत सारा गोला बारूद है वो लेके जाया जा रहा है। सऊदीया क्या कह रहा है, हमने अटैक क्यों किया, क्योंकि 2 जहाजों के ऊपर, ठीक है जी, 2 शिप्स जो हैं, 2 बड़े-बड़े बहरी जहाज, वो कैरी कर रहे थे मोर देन 80 व्हीकल्स एंड कंटेनर्स ऑफ वेपन्स एंड एम्यूनेशंस, कि भाई उसमें 80 व्हीकल्स भी थी और साथ में जो है वेपन्स और एम्यूनेशंस, गोला बारूद भी बहुत ज्यादा था और हमें बताए बिना ये हो रहा था। एलाइज थे ना, तो इनका कि हमें बताए बिना ये यमन के अंदर मूव किया जा रहा था ताकि ये अपनी पसंदीदा पार्टी को दें और वहां पे वो सऊदीया के खिलाफ जो है वो वहां पे डिस्टेबलाइजेशन पैदा करे और सऊदीया के खिलाफ वहां पे ऑपरेशन हो, ठीक है, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया जा सके। तो सऊदीया का ये कहना है, ठीक है, कि भाई हमने अनऑथोराइज्ड शिपमेंट जो है वो यूएई ने हमें बताया नहीं, हमारा ये रीजन है, इस वजह से हमने अटैक किया, और अनरिपोर्टेड ट्रांसफर थी, उस बताए बिना ये सारा सिलसिला किया गया। और इसका जो पर्पस था वो क्या था जी, एसटीसी को देना, यानी साउथर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, एसटीसी, वो तीसरी पार्टी जिसको मैं आपको कह रहा हूं कि जिसको सपोर्ट किया जा रहा है यूएई की तरफ से, वो एसटीसी है, यानी साउथर्न ट्रांजिशनल काउंसिल है जो साउथर्न यमन है उसमें उसका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है, ठीक है, हजरमाउत का पूरा प्रोविंस भी उनके कब्जे में है। तो वो ये चाहते हैं, यानी यूएई ये चाहता है कि इस एरिया को अलग कर दिया जाए यमन से और यहां पे इस एसटीसी की हुकूमत आए और वो किसकी प्रो हो जी, प्रो यूएई हो और यूएई अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सके, क्योंकि इस टाइम पे आपको पता है यूएई जो है पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गया, खास करके जो इस टाइम पे आपने देखा कि लंदन के अंदर जो हो रहा है, यानी यूके के अंदर आप देख रहे हैं कि जो पॉलिसीज उनकी आ रही हैं, तो वो जो पहले सारी की सारी दुनिया की एलीट लंदन या यूके में जमा होती थी और लंदन उसका एक कैपिटल समझा जाता था कि भाई पूरी दुनिया वहां जमा हो रही है, तो अब उनकी पॉलिसीज की वजह से वो सारे बिजनेसेस वहां से जो बिजनेस के हेडक्वार्टर्स थे वो शिफ्ट होकर दुबई आ चुके हैं, ठीक है, या आ रहे हैं। तो उससे दुनिया की पूरी एलीट जो है वो इस टाइम पे दुबई के अंदर या यूएई के अंदर जमा हो रही है, तो इससे यूएई जो है वो आने वाले वक्त के अंदर एक डिफरेंट टाइप का आपको जो है वो मुल्क देखने को मिलेगा और इंतहाई पावरफुल मुल्क भी आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है। अब यहाँ पे पाकिस्तान की भी बड़ी जो है वो इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपको पता है कि आज ही इन्हीं टेंशन की वजह से जो है वो मोहम्मद बिन सलमान जो है उनकी फोन कॉल हुई है शहबाज शरीफ साहब के साथ, ठीक है। और उसमें जो है उन्होंने कुछ गिले शिकवे भी किए कि भाई आप तो हमारे सपोर्टर्स हैं, तो आपको किसी भी सूरत में यूएई के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि 3-4 दिन पहले जो है लास्ट वीक में हमने जो है वो होस्ट किया था जो है मोहम्मद जैद साहब को, जो दुबई के जो प्रिंस हैं उनको, तो इस बात के ऊपर वो खुश नहीं थे कि हमने उन्हें क्यों होस्ट किया, समझ रहे हैं ना। क्योंकि हमारी जो एलीट है वो तो दुबई जाना चाह रही है, क्योंकि बिजनेस वहां पे जा रहा है, कैपिटल बिजनेस का वहां है, एलीट सब कुछ है, लेकिन हमारे मुल्क का मफादात या जो हमने पैक्ट किया हुआ है वो सऊदी अरेबिया के साथ किया हुआ है। तो यहाँ पे ये कुछ चैलेंजेस हमें जो है वो फेस करने पड़ रहे हैं बैलेंस करने में और न्यूट्रलिटी शो करने में, क्योंकि हम शायद यूएई की तरफ से तो न्यूट्रलिटी शो कर सकते हैं, लेकिन हम सऊदीया की तरफ से तो पैक्ट में जा चुके हैं, वहां न्यूट्रलिटी शो नहीं हो सकती। तो इसके ऊपर जो है वो उन्हें गुस्सा है। 24 आवर्स अल्टीमेटम। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, यानी जो अटैक किया जाता है सऊदी अरब की तरफ से उन शिप्स के ऊपर, और साथ ही जो है वो सऊदी अरब फिर यमन की जो गवर्नमेंट है, जो ये जो उनके सदर साहब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो अलमीनी जो है राशिद अलमीनी, इनको प्रेशराइज किया गया सऊदी अरब की तरफ से कि भाई आप अल्टीमेटम दें यूएई को कि उनकी फोर्सेस निकल जाएं। उनकी कुछ फोर्सेस 2019 में ऑलरेडी निकल चुकी हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो कुछ फोर्सेस वहां मौजूद थी, बेसिस मौजूद थी, और वो वहां पे काउंटर टेररिज्म के नाम के ऊपर रुकी भी थी। तो इनको जब ऑर्डर आया सऊदीया की तरफ से, तो इन्होंने भी आगे ऑर्डर जारी कर दिया कि भाई 24 घंटे आपके पास हैं, आप फौरन से यहां से निकल जाएं, तमाम फौजी भी निकाल लें। अब इसके ऊपर यह हुआ कि यूएई ने बहुत ज्यादा रिटेलिएट नहीं किया, उसने माफी तलाफी करके मामलात को, क्योंकि जाहिर बात है वो इन्वॉल्व है इन चीजों के अंदर, ठीक है, तो इसलिए जो है फिर वो उसने कहा ठीक है भाई हम जाते हैं यहां से। सो 24 आवर्स का अल्टीमेटम यहां पे यमन को दिया गया इस एक्सप्लोजन के बाद। और जो पीएलसी है, पीएलसी यानी कि वो जो गवर्नमेंट इस टाइम पे मौजूद है जिस पार्टी की, वो पीएलसी की पार्टी है, या लीडरशिप जो है वो पीएलसी की है, तो उसने अल्टीमेटम दे दिया और यूएई ने जो है फिर उसको फॉलो किया। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भाई 72 घंटों के लिए नो फ्लाई जोन है, अब यहाँ पे कोई भी जहाज नहीं उड़ेगा, तो आप जब तक यहां से निकलेंगे नहीं, ठीक है। तो यूएई ने फिर जो है फौरन से काम किया और कुछ ना कुछ अपने मामलात वहां से निपटाना स्टार्ट कर दिए। अच्छा, द एडवांस दैट ट्रिगर्ड द क्राइसिस। अब किसने ट्रिगर किया क्राइसिस को? अब यहां पे इस मैप के अंदर आप देखिए तो आपको कुछ चीजें समझ आएंगी कि बेसिकली ये जो एरिया हैदरमाउत का है या महारा का है, ये बॉर्डर्स लगते हैं सऊदी अरेबिया के साथ, और ये साउथर्न एरिया है यमन का, ठीक है। तो ये जो साउथर्न यमन है, अब ये यूएई की पूरी कोशिश है कि इसको किसी तरह से यमन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, ठीक है, और इस पे सारे का सारा कंट्रोल जो है वो एसटीसी ग्रुप का आ जाए। अगर एसटीसी ग्रुप का आता है तो एसटीसी ग्रुप अल्टीमेटली, जैसे आपने देखा कि भाई सूडान के अंदर इस टाइम पे जो है वो जो उनके रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं उनको भी सपोर्ट किया जा रहा है यूएई की तरफ से, तो यहां पे भी ये चाहते हैं कि भाई इनका कंट्रोल हो और इस तरह से सऊदीया का मजीद ये बॉर्डर एक्वायर किया जाए और मजीद जो है सऊदीया को यहाँ पे कमजोर करके अपनी पोजीशन को मुस्तहकम किया जाए खित्ते के अंदर। तो अब ये सुन्नी सुन्नी एक जो है वो आपको कंपटीशन देखने को मिल रहा है, जो इससे पहले शिया सुन्नी आपको देखने को मिलता था। तो इसमें भी एक ग्रेट गेम आप देख रहे हैं, क्योंकि यूएई जो है वो इसराइल के बहुत ज्यादा क्लोज है, और जबकि सऊदीया जो है वो इब्राहिम पैक्ट का हिस्सा नहीं बन रहा फिलहाल तक, तो ये भी काफी ज्यादा जो है प्रेशर है, तो ये भी इशू है यहाँ पे। तो ये जो एरियाज हैं, इन एरियाज के ऊपर ऑलरेडी जो है वो एसटीसी का कंट्रोल मौजूद है। तो ये जितना भी असला यहाँ दिया जाता है वो सारा असला यहाँ पे यूज हो रहा है। इसी तरह से जो सऊदीया का असला जो आपको पता है जो वो अमेरिका से लेता है, तो वो वॉर तो कहीं करता नहीं है, तो वो असला भी यहाँ पे ही यूज होता है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, वाई हदरमाउत इज सऊदी अरेबियाज रेड लाइन के, ये जो हदरमाउत का प्रोविंस है ये क्यों रेड लाइन है भाई? इसलिए रेड लाइन है क्योंकि बॉर्डर के साथ है, इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, शिपमेंट्स को लेके, ऑयल शिपमेंट्स को लेके, सऊदीया के बॉर्डर के साथ होने की वजह से जो है यहाँ पे क्राइसिस है। तो इस वजह से रेड लाइन है कि भाई कल को जो है यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट बनेगा सऊदीया के लिए, ठीक है, सिक्योरिटी गैप एक पैदा हो जाएगा सऊदीया के लिए, और एनर्जी रेजिलियंस जो है ये एरिया भी मौजूद है तो उसका भी कंट्रोल उनके पास चला जाएगा, और जियोपॉलिटिकल एक थ्रेट पैदा हो जाएगा बहुत ज्यादा। इसलिए सऊदीया की ये रेड लाइन है, सऊदीया इसको रेड लाइन समझता है, ठीक है। अब इसके बदले में, यानी सऊदीया ने तो इल्जाम लगा दिया, अब इसके बदले में यूएई ने क्या आगे से स्टैंड अपनाया था, क्योंकि वो काफी ज्यादा शर्मिंदा हुए। उनका भाई कि ये हमारे लिए तो पहली बात ये कि ये सरप्राइज है कि हम आपने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, हम तो हैरान हो गए कैसे कर दिया आपने, ठीक है। उन्होंने कहा भाई कोई भी वेपन्स जो है वो नहीं लेके जा रहे थे, ये गलत इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले उन्होंने ये कहा सरप्राइज है, कोई वेपन्स नहीं लेके जा रहे थे, और ये एसटीसी के लिए नहीं थे, वो जो वेपन्स वगैरह थोड़े बहुत थे, पहली बात तो लेके नहीं जा रहे थे, जो थोड़े बहुत थे वो हमारे अपने रीजनल ऑपरेशंस के लिए थे जो कि हम यमन के अंदर करते हैं। तो इसका पर्पस यही था कि हम वहां पे जो
टेररिज्म वगैरह की जो काम कर रहे हैं उसके लिए था, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने यानी कोई बहुत सॉलिड आगे से रिस्पांस नहीं जनरेट कर सके। जाहिर बात है सऊदीया के पास इसका जो है वो एविडेंस मौजूद है, तो यूएई जो है वो बहुत ज्यादा आगे से रिटेलिएट नहीं कर पाया। तो इसका जो रिस्पांस जनरेट हुआ, देखिए उसके बाद क्या हुआ जी, यूएई जो है उसने ये कह दिया कि भाई हम एरिया खाली कर रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि जाहिर बात है डायरेक्टली तो वहां पे है नहीं, तो अब एसटीसी को सपोर्ट करके ही वहां पे ये मामला आगे चलाएंगे, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि अभी तक वो सपोर्ट करते रहे और आगे वो सपोर्ट से पीछे हट जाएंगे, तो ये मामला आगे भी चलेंगे, ठीक है। और इसी तरह से इसको सपोर्ट करते रहेंगे, और कुछ फोर्सेज जो है वो ऑलरेडी 2019 के अंदर वो विड्रॉ कर चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए अब जो है यहाँ पे एसटीसी जो है, अब उसको भी ये कहा जा रहा है कि भाई आप जो हिजर माउथ का एरिया है उसको खाली करो, लेकिन एसटीसी ये कह रहा है भाई आप पागल हो, ये जमीन ही हमारी है, यानी उनका मुल्क है ना, यमन तो उनका मुल्क है। वो कह रहे भाई हम जहां पे मर्जी कब्जा करें, आप कौन होते हो हमें मना करने वाले, तो आप हमें, आपके कहने पे हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो वो कह रहे हैं जी हदर माउथ का इलाका और महारा का जो प्रोविंसेस हैं, ये बड़े बड़े एरियाज हम जो सीज कर चुके हैं, यहां से वापस नहीं जाएंगे, और जो भी हमें हमें वापस भेजना चाहेगा हम उसका आगे से जवाब देंगे, ठीक है। इस टाइम पे वो डिफेंसिव पोजीशन में है एसटीसी, और क्यों भी ना हो, क्योंकि जाहिर बात है यूएई पीछे से फुल टाइम सपोर्ट कर रहा है और बहुत बड़ी फंडिंग और पैसा उनको मिल रहा है, हथियार मिल रहे हैं, तो उनको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम देखा जा रहा है। इसके अलावा रीजनल और इंटरनेशनल अगर हम देखते हैं, तो उसमें आप देखें कि इस टाइम पे जो है वो मामला क्या चल रहे हैं, कि इस टाइम पे जो गल्फ कंट्रीज हैं, जीसीसी, अब आपको पता है गल्फ कंट्रीज में यूएई भी जो है गल्फ कंट्री का मेंबर ही है, तो गल्फ कंट्रीज सारे इस टाइम पे सऊदीया को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सऊदी अरेबिया को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि जो वेस्टर्न कंट्रीज अगर आप देखें, खास करके जो इजराइल का जो प्रेशर है वो यही है कि ये जो इस रीजन का कंट्रोल है वो सऊदीया से लिया जाए और दुबई को या यूएई को दे दिया जाए। बात समझ रहे हैं, ये सारी जो कहानी हो रही है वो इन्फ्लुएंस की कहानी है, कि भाई अगर हम दुबई को बना रहे हैं एक इंटरनेशनल सिटी और सारी दुनिया का बिजनेस यहां पे जमा हो रहा है, सारी मल्टीनेशनल्स यहां पे जमा हो रही हैं, सो फिर इसका मतलब यह है कि कंट्रोल भी यूएई के पास होना चाहिए, सऊदीया के पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ने सूट नहीं करता। यूएई ऑलरेडी बहुत ज्यादा लिबरल है और इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा भी वो है, ठीक है, और खुल के वो इजराइल की सपोर्ट भी करता है, चाहे वो मुसलमान कंट्री है, जबकि ये सपोर्ट से सऊदी अरब से नहीं मिल पा रही अभी तक की, बावजूद इसके एक मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका से भी वापस आ चुके, जबकि अमेरिका को भी उन्होंने ये कहा कि अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम किसी अकॉर्ड का हिस्सा बने, हमारी पब्लिक इसे सपोर्ट नहीं करेगी, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि अब इजराइल या जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो ये चाह रही हैं कि इस रीजन के अंदर जो एक बड़ी अलायंस है अमेरिका की सऊदीया के साथ, ठीक है, या सऊदीया को जो है वो बड़ा बनाया जा रहा है रीजन का, तो वो सारे का सारा कंट्रोल जो है वो यूएई को दे दिया जाए, ठीक है, क्योंकि यूएई के साथ अगर कंट्रोल होगा तो उससे ज्यादा उन्हें मैनेज करने में आसानी होगी और वो उनकी अपनी ही सारी मैनेजमेंट होगी। अब ऐसे में अब पाकिस्तान का क्या रोल है, कि देखिए पाकिस्तान, जैसे मैंने अभी कहा कि आज कॉल हुई है, तो उसके ऊपर ये कहा गया कि भाई आप सऊदीया के साथ अपनी न्यूट्रलिटी को शो करें, या उससे सॉरी यूएई के साथ, और हमारे साथ आपका डिफेंस पैक्ट है, आपको तो हमारे साथ खड़े होना चाहिए, समझ रहे हैं ना, आपको हमारे साथ खड़े होना चाहिए। जबकि पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा चैलेंज है, क्योंकि उसकी लीड जो है, उसका इंटरेस्ट जो है वो यूएई के अंदर है और वहां पे उनके साथ ताल्लुकात हैं अच्छे खासे, अपने घर हैं, सब कुछ है, जबकि सऊदीया में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सो इसलिए जो है वो काफी ज्यादा क्राइसिस में है पाकिस्तान भी, क्यों पाकिस्तान अब कैसे बैलेंस करेगा इस इंटरनेशनल प्रेशर को आने वाले टाइम के दौरान, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर हम इसका फायदा देखें ये जो अब कुलियन के अंदर जो फ्रैक्चर हुआ है, तो इसका फायदा जो है वो क्या है, वो इसका फायदा सिर्फ हौसियों को होगा, यानी बागियों को होगा ना, जाहिर बात है। कैसे? ऐसे कि भाई होसी जो है अब 2015 से वो बेचारे ऑपरेशन में हैं, उन्होंने जो है वो हमास को भी सपोर्ट किया काफी टाइम से, अब ईरान तो खुद काफी ज्यादा कमजोर हो गया। तो अब इससे क्या है कि एक पार्टी जो है उसको पीएलसी को सऊदीया सपोर्ट कर रहा है, एक को एसटीसी को यूएई सपोर्ट कर रहा है। अब बजाहिर बेशक यूएई पीछे हट गया, लेकिन उसकी सपोर्ट एसटीसी के साथ रहेगी, तो एक्चुअली में इसका जो फायदा है, ये आपस में लड़ेंगे, तो जब ये आपस में लड़ेंगे तो इसका फायदा थर्ड पार्टी उठाएगी, यानी हौसी उठाएंगे, तो इन फ्यूचर उनका इन्फ्लुएंस मजीद बढ़ेगा रीजन के ऊपर, और मैं भी वो हुकूमत पे कब्जा भी कर सकते हैं आने वाले टाइम के दौरान, तो सब ज्यादा फायदा जो है वो उन्हें हो जाएगा, ठीक है। तो अब आखिर में जो क्वेश्चन पैदा हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं जी, कि अब क्वेश्चन ये है कि भाई यूएई जो है यहां से अगर विड्रॉ कर रहा है, तो क्या उसका यहाँ पे कोई इंटरेस्ट रहेगा? चांसेस तो यही है कि रहेगा, और पहले से ज्यादा रहेगा, क्योंकि उसकी इतनी जो है वो डिसरिस्पेक्ट भी हुई है, इतनी इंसल्ट हुई है उसकी। इसके अलावा एसटीसी का फ्यूचर क्या है, क्या उसको सऊदीया जो है वहां पे अब काम करने देगा, या सऊदीया जो है वो हुकूमत को प्रेशराइज करके यमन की मजीद इनके खिलाफ ऑपरेशंस करेगा, ठीक है। इसके अलावा हौसियों का फ्यूचर वहां पे क्या होगा, तो बहुत सारी चीजें जो है वो अभी आना बाकी है सामने, ठीक है। लेकिन हमें सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि जो इत्तेहादियों में जो फूट पड़ी है, इससे जो है वो सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा, बाकी फायदा कोई नहीं होगा। तो ये मामला जो है जी हमने देखा नए साल के स्टार्ट हो गए हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।